मथुरा के वृंदावन में अखिल भारतीय गालिब पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा के नवीन भवन का पूजन किया गया, जिसमें निःशुल्क श्री श्याम रसोई का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी के तत्वाधान में किया गया। बड़ी बात यह थी कि अखिल भारतीय गालिब त्यागी द्वारा श्री श्याम रसोई निःशुल्क आजीवन चलने का शुभारंभ किया गया, जिस पर मौजूद लोगों को क्या कुछ कहना था, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि ये सब राधा रानी की अटूट कृपा है। इस पर आज वृंदावन में इस पावन और पुनीत कार्य को बड़े ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है। कितने कमरे होंगे? 10, 20, 50 कमरे होंगे। कितने कमरे होंगे उसमें? तो उनमें एसी भी लग जाएंगे, कूलर भी लग जाएंगे, पंखे भी लग जाएंगे। 46 कमरे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत भव्य आश्रम है। हम तो अभी वहाँ गए थे इसी हरिद्वार, हमें तो वहाँ भी नहीं पता था कि वहाँ भी 80 कमरे हैं। मैं तो धर्मेंद्र जी से कहा था, मैंने कहा भैया हमें दूसरी जगह जो पैसे लगाए यहाँ लगा देते, गद्दे नहीं आ जाते, तकिए नहीं आ जाते, चद्दर नहीं आ जाती, सफेदी हो जाती वहाँ पे, और यहाँ सब रहते, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर ज्यादा गर्मी लगती तो गंगा जी किनारे बैठ जाते। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश त्यागी जी के द्वारा अधिवेशन के दिन जो घोषणा हुई थी, उसके क्रम में आज वृंदावन त्यागी आश्रम की नींव रखी गई है। तो 2 मंजिला इमारत त्यागी आश्रम वृंदावन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा त्यागी समाज को समर्पित की जाएगी। और आज ही श्री श्याम रसोई का भी शुभारंभ निरंतर त्यागी आश्रम में निःशुल्क भोजन व्यवस्था प्रभु हरि इच्छा तक चलती रहेगी। क्या आपको समाज ने युवा अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है? आप समाज के लिए आपकी क्या रूपरेखा है? मेरा सिर्फ क्या है, युवाओं को समाज के प्रति, समाज के कार्यों के प्रति जिम्मेदारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी, और आने वाली पीढ़ी हमारे बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेते हुए समाज के नवसंकल्प को पूरा करे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश त्यागी जी का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें, यही मैं युवाओं से आह्वान करूँगा। काहे के लिए पधारे रहे हैं? देखिए, मूल रूप से तो जितने हमारे समाज बंधु आए हैं उनका मुख्य उद्देश्य है त्यागी आश्रम भूमि पूजन का। भूमि पूजन के उपरांत एक बैठक होगी। बैठक होने के बाद भोजन पानी की व्यवस्था है। भोजन पानी होने के बाद फिर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपने दर्शन करे, पूरे वृंदावन में घूमे। मुख्य उद्देश्य आज का त्यागी आश्रम की भूमि पूजन कार्यक्रम है। और भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ साथ ही एक बहुत अच्छी पहल की गई है समाज द्वारा। तो जो त्यागी आश्रम वर्षों पुराना है और हमारे बहुत पूर्व लोगों ने यहाँ बड़ी मेहनत से ये स्थान को तैयार किया था, उसमें आज से श्याम रसोई जो रसोई चलेगी वो एक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा उस श्याम रसोई का भी आज ही उद्घाटन होगा। और निःशुल्क, उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो सेवा भाव के हिसाब से श्याम रसोई चलेगी, जिसका पूरा खर्चा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठाएंगे। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष त्यागी समाज के जो दुर्बल वर्ग है, जो कुछ लोग गरीब लोग हैं, उसके लिए भी कुछ कोई कार्य योजना प्रस्ताव तैयार किया गया है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक टीम बनाई है। वो टीम से बोला है उन्होंने कि समाज में जितने भी हमारे निम्न वर्ग के जितने भी व्यक्ति हैं, उनकी बच्चियों के लिए, शादी के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए जो आवश्यकता हो वो कमेटी हमें प्रस्ताव दे, हम उस प्रस्ताव पर तुरंत अमल करेंगे। जब बेटी बेटा पढ़ने योग्य होंगे तो उनकी पढ़ाई पूरी करने का आश्वासन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। आपने अभी बोला कि निम्न वर्ग त्यागी समाज में कौन सा है? जो हमारी जैसे हमारा समाज भूमिया समाज है, यहाँ कहीं भूमि जिस परिवार में कम है, तो ऐसे परिवार में यदि कोई प्रतिभाशाली बच्चा है या बच्ची है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बच्चा उठाने के लिए तैयार है। ये भूमि पूजन है और निःशुल्क श्याम रसोई का शुभारंभ है, इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP त्यागी जी के साथ सभी लोग हैं, पूरी टीम है। ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP त्यागी क्या निःशुल्क रसोई 1 साल के लिए दे रहे हैं समाज को? नहीं, हमेशा के लिए। ये अनवरत रूप से चलती रहेगी।
ये भूमि पूजन किया है इन्होंने, किस भूमि का किया है, कौन सी भूमि है ये? जो एक पुराने त्यागी आश्रम के सामने जो जगह थी उस पे 2 मंजिला भवन का वो निर्माण करेंगे, उसका शुभारंभ होने जा रहा है, तो उसके लिए ये अब भूमि पूजन है। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की विकास की कोई अन्य आगामी प्रस्तावित कोई योजना है? हाँ, 28 तारीख को धौलपुर में जो महासभा का भवन है, अखिल भारतीय गालपुर त्यागी ब्राह्मण महासभा, उसके निर्माण की भी पूजन होगा। धन्यवाद। हम इस समय बाबा नीम करौली आश्रम, जहाँ पर समाधि स्थल है, वो मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर खड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, 22 के अध्यक्ष, 40 के अध्यक्ष और कुछ MP से, राजस्थान से, सभी जगह से हमारी समाज के सभी लोग एकत्रित हुए, तो आज क्या क्या कैसे कुछ विवरण दें। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ में हमारे खड़े हैं 22 के महामंत्री राम सेवक त्यागी, और मेरे दूसरी साइड में खड़े हुए हैं हमारे 22 के कोषाध्यक्ष कालीचरण त्यागी जी। हम लोग, हमारी टीम, हमारे अध्यक्ष सहित 22 क्षेत्र के सभी लोग वृंदावन त्यागी आश्रम में पधारे, और इसके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश त्यागी जी ने जो भूमि पूजन नवीन जगह का भूमि पूजन त्यागी आश्रम वृंदावन के लिए जो आज दिनांक 11/8/2025 में निर्धारित किया गया था, उसके लिए हम लोग सब लोग पधारे हैं, और आज भूमि पूजन किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश त्यागी जी द्वारा, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको हम 2 मंजिला बनवा करके त्यागी आश्रम वृंदावन को समर्पित करेंगे। पुराने भूखंड का भी और पुराने भूखंड जो पुराना आश्रम है त्यागी आश्रम वृंदावन, उसमें जो भी मरम्मत का कार्य है, गद्दे हैं, AC है, और जहाँ जहाँ भी कमियां हैं उसको भी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने का भविष्य में वायदा किया। जो भी कमियां होंगी उसको हम पूरा करेंगे, और हमको ऐसा ही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है जिसकी लकीर शायद भविष्य में कोई नया अध्यक्ष नहीं खींच पाएगा जिसके बराबर। ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि जिसका बिराला ही रूप है, जिसको हम कहते हैं कि 24 कैरेट का हमको हमारे समाज ने ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है, जिसको हम लोग सभी सम्मान करने योग्य है, और उसके लिए सभी समाज उसके प्रति नमस्तक है। और आगे भविष्य में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भविष्य में कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें हम लोग सारी 22 क्षेत्र की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हमारे अध्यक्ष, हमारे कोषाध्यक्ष और महामंत्री सभी लोग उपस्थित होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।